नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है और इस T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। जहां पहले भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बरपाते उन्हें ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, तो उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश की पूरी टीम के होश उड़ा दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स, साथ ही बताएंगे किस प्रकार भारतीय टीम ने बांग्लादेशी टीम को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आप अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो बता दें कि खेले गए 3 मैचों की सीरीज़ के पहले और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां परवेज हुसैन ईमान और लिटन दास के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही ओवर में दम तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। लिटन दास इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए और चलते बने लिटन दास के इस तरह पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बांग्लादेश के दूसरे ओपनर बल्लेबाज परवेज हुसैन ईमान को भी अर्शदीप सिंह ने ही अपने अगले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर डाला। परवेज हुसैन ईमान 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौट गए। अब बांग्लादेश की टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे, जिस वजह से बांग्लादेश की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब मैदान पर तौहीद हृदय उतरे थे और फिर यहां से कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदय ने मिलकर बांग्लादेश की पारी को संभाला और भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। जहां पर पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदय ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार छक्का ठोक दिया, जिसने कहीं न कहीं भारतीय कप्तान को तक सोच में डाल दिया था। लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती पर से भरोसा कम नहीं होने दिया और फिर एक बार उन्हें गेंदबाजी पर लगाया और वरुण चक्रवर्ती भी अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरे और सेट हो चुके तौहीद हृदय को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन वापस भेज दिया। तौहीद इस मुकाबले में 18 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही तौहीद हृदय के तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए। महमूदुल्लाह को भी अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे मयंक यादव ने वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। महमूदुल्लाह तो इस मुकाबले में बस 2 गेंद में 1 ही रन बना पाए। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने बांग्लादेश के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। पूरी बांग्लादेश की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब मैदान पर जाकिर अली आए थे और जाकिर अली ने आते ही एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए वरुण चक्रवर्ती ने जाकिर अली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। जाकिर अली 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। बांग्लादेश की टीम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मेहंदी हसन मिराज आए थे और फिर मेहंदी हसन मिराज ने सेट हो चुके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के साथ मिलकर बांग्लादेश की टीम को इस मुसीबत से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को वाशिंगटन सुंदर ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर बांग्लादेश को एक और बड़ा झटका दिया।
कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 25 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो बांग्लादेश की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब बल्लेबाजी के लिए रिशद हुसैन आए थे और फिर रिशद हुसैन ने भी आते ही अपना बल्ला चलाया और थोड़े बहुत बड़े शॉट खेले। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने रिशद हुसैन को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। रिशद हुसैन 5 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था। लेकिन अब एक छोर पर सेट हो चुके मेहंदी हसन मेराज पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब उनका साथ देने तस्कीन अहमद मैदान में उतरे थे और फिर यहाँ से तस्कीन अहमद और सेट हो चुके। मेहंदी हसन मिराज ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बांग्लादेश की टीम के लिए बनाई और भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में तस्कीन अहमद को अर्शदीप सिंह ने रन आउट कर दिया। तस्कीन अहमद 13 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने नए बल्लेबाज शरीफुल इस्लाम को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। शरीफुल इस्लाम इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब बांग्लादेश का बस एक ही विकेट बचा था। मेहंदी हसन मिराज भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब उनका साथ देने मुस्तफिजुर रहमान आए थे। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने मुस्तफिजुर रहमान को क्लीन बोल्ड कर दिया और यहीं पर बांग्लादेश के बल्लेबाजी भी खत्म हो गई और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम सिर्फ 127 रन भारतीय टीम के सामने बना पाई। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस बेहतरीन फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने आते ही बांग्लादेश की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। जहां पर अभिषेक शर्मा ने तो पारी के दूसरे ओवर में तस्कीन अहमद को 2 चौके और एक शानदार लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर में एक गलत रन लेने की चक्कर में अभिषेक शर्मा को तौहीद हिरदोय ने रन आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 7 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। जहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। सूर्य कुमार यादव अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने पूरे बांग्लादेश की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। तो वहीं दूसरे छोर से संजू सैमसन के भी बल्ले से गजब के शॉट देखने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब ये मुकाबला ये दोनों ही बल्लेबाज खत्म कर देंगे। लेकिन तभी पारी का 6ठा ओवर डालने आए। मुस्तफिजुर रहमान ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को जाकिर अली के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 14 गेंदों में 29 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव के इस गजब के प्रदर्शन के खत्म हो जाने के बाद अब अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में पहली बार नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी के लिए आए थे। लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके संजू सैमसन के बल्ले को रोकने वाला कोई भी गेंदबाज बांग्लादेश की टीम में नहीं दिख रहा था। संजू सैमसन अपने ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मेहंदी हसन मिराज ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को रिशद हुसैन के हाथों कैच आउट करवा दिया। संजू सैमसन 19 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। लेकिन इन आउट हो चुके बल्लेबाजों ने जिस तरह की धमाकेदार बल्लेबाजी करके अपना विकेट गंवाया था, उस वजह से भारतीय बल्लेबाजी पर से पूरा दबाव हट चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश रेड्डी भी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। और फिर नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने बांग्लादेश की गेंदबाजी को किसी भी तरह से मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। खास करके हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या को रोकने में बांग्लादेश का हर एक गेंदबाज असफल हो चुका था। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर अंत में
तस्कीन अहमद की एक ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम को 7 विकेट से बड़ी जीत दिला दी, जहां पर भारतीय टीम ने यह बांग्लादेश द्वारा मिला लक्ष्य सिर्फ 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया। दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतकर अब सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम की इस धमाकेदार और अद्भुत प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।